सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज की स्पेशल वीडियो में हम गांधी युग से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट सवालों को कवर करेंगे और इस वीडियो में मैं 170 प्लस क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के रूप में एमसीक्यू के रूप में कवर करूंगा, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो देख सकते हो ऑलरेडी एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले प्रयुक्त की थी, यह की थी चंपारण में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो जो कैप्टन सैंडर्स था, यह मारा गया था भगत सिंह के द्वारा। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? पूछा जाता है एग्जाम में ये। तो जय हिंद का जो नारा दिया गया था, यह दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प का स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा एक पृथक राष्ट्र का जो संकल्प स्वीकार किया गया था, यह किया गया था 1940 में। कब किया गया था? 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो 1947 के बाद किस राज्य को भारत में मिलाया गया था? तो यह मिलाया गया था हैदराबाद को। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कथन जो बोला गया था, यह बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्या बोला गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट, देशबंधु की उपाधि संबंधित है, तो किसे देशबंधु कहा गया था? तो देशबंधु की जो उपाधि दी गई थी, यह चितरंजन दास को दी गई थी, जिसे हम CR दास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो जो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था लाहौर में। लाहौर में। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कहना चाहूँगा दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमें सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, यह पारित किया था 1942 में, 1942 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो सिंगापुर में कब दिल्ली चलो का नारा दिया गया था? तो यह दिया गया था 1943 में, 1943 में। कहाँ पर? तो सिंगापुर में दिया था। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, देख सकते हो एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। ठीक है, कि किस नेता को किस नाम से जानते थे, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते थे? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्हें नेताजी के नाम से जानते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मोहनदास करमचंद जो गांधी था,
इन्हें किस नाम से जानते थे? तो इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते थे गुरुदेव के नाम से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? 1922 को। ठीक है, ये भी एग्जाम में डेट पूछा जाता है तो इसे भी याद रखिएगा। तो यह क्यों निलंबित किया गया था, क्या रीज़न था? तो असहयोग आंदोलन जो निलंबित होने का रीज़न था वह था चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो पहले तो आप ये याद रखना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 1919 में। ठीक है, डेट याद रखना, पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो यह जो हुआ था यह हुआ था अमृतसर में, अमृतसर। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था ये प्रारंभ हुआ था 1930 में, 1930 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो इन्हें फांसी देने का क्या रीज़न था? पहले तो डेट याद रखना कि 23 मार्च 1931 वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये। ठीक है, तो किस कारण के लिए कारण के इन्हें फांसी दी गई थी? तो इसका जो सही कारण था, वर्ष 1928 में लाहौर में सांडर्सी की हत्या कर दी गई थी इनके द्वारा, इसलिए इन्हें फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो किस अधिनियम के तहत ऐसा हुआ था? तो यह 1919 का रोलेक्ट अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को जो हुआ था यह किससे संबंधित है? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, और यह जो संबंधित है यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जिसे कि गवर्नर जनरल के नाम से भी जानते थे, कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे यह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो भारत के लिए संघीय संरचना जो प्रस्तुत की गई थी यह प्रस्तुत की गई थी 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन जो डकैती कांड था इसके जो नायक थे कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो उस व्यक्ति का नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड विल बी राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो रॉयल इंडियन नेवी के जो विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था तो यह किया गया था किसके द्वारा? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
20 सितंबर 1932 को यवरदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो किसके विरोध में किया था? रेमडे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध। इसे भी याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित आंदोलनों में किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग जो हुआ था उसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया था, यह आदेश दिया गया था R.E.H. डायर के द्वारा। R.E.H. डायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो बोला गया था, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन जो कब आया था? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, ये आपसे पूछा है। तो क्रिप्स मिशन का जो असफल होने का जो रीज़न था, कारण था, वह महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे, वह थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी थे। तो तब महात्मा गांधी क्या थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में थे। कोलकाता में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में शायद आई थिंक दादा भाई नौरोजी आना चाहिए, मुझे कन्फ्यूज़न है। तो एक बार आप खुद से देख लेना कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, यह हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी, यह हुई थी 30 जनवरी 1948 को। इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना इसे, 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो सी राजगोपालाचारी जो बने थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, कायदे आजम। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था, तो सरदार वल्लभ भाई को जो जाना जाता था राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में, ठीक है। तो
एक और दो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय जो भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक थे वह थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो यह हत्या जो की गई थी यह की गई थी उधम सिंह के द्वारा। उधम सिंह राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था यह हुआ था 1928 में। 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो किस वर्ष में आया था? 1921 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वह है इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ठीक है। नेक्स्ट है, दीनबंधु के नाम से कौन किसे जाना जाता है, या दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है, ये आपसे पूछा है। तो C.F. एंडुज को बोला जाता है दीनबंधु। ठीक है, दीनबंधु याद रखना। अगला सवाल, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो रचनाकार हैं वह है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर आपको सही क्रम में इनको जमाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, फिर हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, और फिर हुआ था पूना पैक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो कितनी दूरी तय की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा में? तो यह की थी 385 किलोमीटर। याद रखना डाटा, 385 किलोमीटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो किस कानून को कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद एवं नारायण सिंह। याद रखना, राजेंद्र प्रसाद एवं नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो R.C. दत्त यहाँ पर सही आंसर होगा।
RC दत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1923 में, याद रखना इसे। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में, जो 1907 का सूरत अधिवेशन था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो प्रथम विभाजन तो 1907 में हुआ था सूरत में। तो पूछा है दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन जो हुआ था, ये हुआ था 1918 में। और कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के उपनाम से या लोकप्रिय नाम से जाना जाता है किसे? तो याद रखना, खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने ली थी? सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ब्रिटिश सरकार से जो सर की उपाधि प्राप्त हुई थी, उसे लौटाने वाले थे कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इम्पोर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत का जो वायसराय था, कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो चार ऑप्शन में से बताइए, कौन सी बुक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी, यह की गई थी डॉक्टर अंसारी के द्वारा। नेक्स्ट, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी, और कब हुई थी? 1923 में। तो यह जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी इलाहाबाद में। याद रखना, इलाहाबाद इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो यह किस एक्ट के द्वारा घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अगस्त 1917। ठीक है, अगस्त 1917। नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, यह जो हुआ था, यह हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह जो बोला गया था, यह बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, यह किसने लिखा है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो कथन है,
यह कथन बोला गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, याद रखना। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो। नेक्स्ट, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? इम्पोर्टेंट। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गांधी जी, तो ये आपसे पूछा है कि कितनी बार बने थे। तो यह बने थे एक बार। कितनी बार? एक बार ही बने थे, याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था, यह दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। यह तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था कौन? अंबेडकर जी। बाकी महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया गया था, यह किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेडक्लिफ के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के नाम पर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, कब की थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी एस.एन. बनर्जी के द्वारा। एस.एन. बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है 73 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका प्रकाशित की गई थी, उस पत्रिका का नाम आपसे पूछा है। तो क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। काफ़ी बार एग्जाम में ये देखने को मिला है। इम्पोर्टेंट बुक है महात्मा गांधी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, तो यहाँ पर पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसके साथ किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक थे वह थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो कहाँ पर आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में की गई थी। सिंगापुर यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है कि कौन सी घटना कब घटी थी। तो 3 घटना यहाँ पर दी है, मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, और तीसरा दिया है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो मेरठ षड्यंत्र सबसे पहले आया था, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, पंचाट। तो 1, 2, 3 यहाँ पर सही अनुक्रम होगा। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो साइमन
कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी दोस्तों, यह हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। 1919 के सुधारों की समीक्षा के लिए हुई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी बुक के लेखक कौन है। तो देखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल, इम्पोर्टेंट बुक है। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडिया इन ट्रांजिशन, यह बुक लिखी गई थी M.N. राय के द्वारा। वेकअप इंडिया जो बुक लिखी है, यह लिखी है N. बेसेंट ने। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, यह लिखी है V.P. मेनन के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? चर्चिल। चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यह हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा में। नेक्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था, वह क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था, यह किया गया था, तो याद रखना इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा दिया गया था, यह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, तो बोला है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, यह की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो मुख्य कारण था, वह था सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण। ठीक है, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो जो द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हुआ था 1919 से, ये शुरुआत हुई थी किसकी? द्वैध शासन की। याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो जो अगस्त घोषणा की गई थी, यह की गई थी किसके द्वारा? तो मॉन्टेग्यू के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था, यह किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा। अगस्त संकल्प की अगर मैं बात करूं, तो यह लाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो लाया गया था, यह लाया गया था M.A. जिन्ना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हेयर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था?
तो यह बताया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया गया था, यह बनाया गया था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? तो यह स्थित था अहमदाबाद आश्रम, जो अहमदाबाद सिटी के बाहर। आपसे पूछा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? तो आपको पता है साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो यह सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर, याद रखना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कब लौटे थे? 1915 में। नेक्स्ट, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो गांधी जी की मृत्यु होने पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि हमारा वीडियो जो हमारी मेहनत है वो सही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फार्म की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब का नारा दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो सारे जहां से अच्छा जो लिखा गया है, यह संबंधित होगा दोस्तों किससे? तो पंजाब से, पंजाब से। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो बनाया था, यह बनाया था 1939 में, 1939 में। नेक्स्ट, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी, यह संख्या थी 6। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, यह किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राजेंद्र प्रसाद के जो पास जो विभाग था, डिपार्टमेंट था, वह था खाद्य एवं कृषि डिपार्टमेंट।
नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता की गई थी, यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो चिटगांव शस्त्रागार धावे को जो आयोजित किया गया था, यह किया गया था सूर्यसेन के द्वारा। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग जो बना था, इसकी नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज जो था, वह था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था? तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो यह जो कथन बोला गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो किसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट के कारण। ठीक है, याद रखना इसे। नेक्स्ट है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंस्टीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है वीपी मेनन के द्वारा। वीपी मेनन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, यह इसका संबंध किसके साथ था, ये आपसे पूछा है। तो इसका संबंध था भारतीय दलित वर्ग से। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाई गई थी, यह बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो कौन चार ऑप्शन में से एक शिक्षक थे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे बोला जाता है HSRA, की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा है। तो HSRA की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी दिल्ली में। कब हुई थी? 1928 में, याद रखना इसे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में प्रदर्शन के लिए जो लोग जमा हुए थे, उसका क्या रीज़न था? किस लिए जमा हुए थे? तो किचलू एवं सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे।
नेक्स्ट है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था या किस जेल में बंद करके रखा गया था? तो किस जेल में? बांकीपुर जेल, याद रखना। और सन भी पूछा जाता है, तो कौन से सन में? 1942 में। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो जो बारदोली संबंधित है वह किससे संबंधित है? गुजरात से। चौरी चौरा जो संबंधित है वह संबंध है उत्तर प्रदेश से। यरवदा की अगर मैं बात करूं तो यह संबंधित है महाराष्ट्र से। और नोआखली किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 124 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था यह हुआ था 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था यह थी? तो यह कौन सी घटना थी? केसरे हिंद इसका सही आंसर होगा, केसरे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो याद रखना, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्टी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। तो इन सभी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आपको बताना है या आपको बताना है इनको सही क्रम में जमाना है। ये आपको यहाँ पर पूछा है कि 4 आपको ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी घटना कब घटित हुई थी, इनका सही अनुक्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो घटना घटी थी वह कौन सी घटना घटी थी? खिलाफत आंदोलन। फिर घटना घटी थी असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ये बोला है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। और कारण में बोला है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दोनों जो कथन दिया ए और आर, ये दोनों यहाँ पर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है या आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, तो आपको बताना है दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा शासक अरुणा सासफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो कौन सा आंदोलन राइट आंसर होगा इसका?
तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा पूना पैक्ट के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, तो आपको पूछा है कि 1 मील का पत्थर था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। यह किसके बारे में था? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है एक। तो हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की थी महात्मा गांधी के द्वारा, किस कारण से? तो इसका सही आंसर होगा, प्लेग जीवाणु का वाहक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए थे तो यहाँ पर आपको बताना था दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की जो आलोचना की थी किस कारण से? तो प्लेग जीवाणु का वाहक था, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन बोला है बार बार पढ़ने वाले अकालों का साधन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन था समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 2 3, ठीक है। माफ़ करना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको विचार करना है और कथन पढ़ने के बाद आपको विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कथन बोला है कि समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं। तो यह कथन जो बोला गया था, यह बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था रॉलेट एक्ट? किस लिए किया गया था? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की में कमी लाने के लिए। तो राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो बारदोली सत्याग्रह की जो मुख्य मांग थी वह थी नई बढ़ी हुई लागत दर की वापसी, जो लागत दर थी उसमें कमी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कौन सा कथन सही होगा? यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल सही कथन होंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, पढ़िए बताइए। सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संगठक हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बोला है। दूसरा कथन बोला है सत्याग्रही बुराइयों का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है।
तीसरा कथन बोला है, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। तो ये तो कथन गलत होगा। मतलब हमारा केवल जो ऑप्शन नंबर डी है, 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मतलब आपसे पूछा है कि भारत के लिए जो ड्राफ्टिंग ऑफ डोमिनेशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था का प्रथम प्रयास किस प्रतिक्रिया में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, यह हुआ था तीसरा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लेख किया था। तो जो नमक कानून का उल्लंघन किया था, यह कब किया था दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को। एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड बुक जो लिखी गई थी, यह लिखी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं एवं राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो ऐसा कथन किसने बोला था? तो यह बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, ये भी पूछा जाता है। तो जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे दोस्तों, यह रहे थे 21 साल। ठीक है, 21 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई और किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी के द्वारा? तो बेलगाम का अधिवेशन हुआ था जो 1924 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट, ठीक है, नामक पेम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पेम्पलेट में था? तो इस पेम्पलेट में जो लिखा गया था वह क्या लिखा गया था? संवैधानिक गतिरोध का हल के बारे में इस पेम्पलेट में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम जी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में जो उषा मेहता की जो ख्याति थी वह थी भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त राष्ट्रीय कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान होगा देखते हैं। डॉक्टर M.A. अंसारी, इसका सही आंसर होगा मद्रास। ठीक है, मद्रास में इन्होंने कांग्रेस अध्यक्षता संभाली थी। पुरुषोत्तम दास टंडन, यह किस अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी? तो नासिक। सरोजनी नायडू
हरिपुरा इसका सही आंसर होगा, और सुभाष चंद्र बोस कानपुर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला गया? और ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा 3 एवं 4, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों क्यों त्यागपत्र दे दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब कि ए बी सी तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। और यही उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमें सपोर्ट जरूर करोगे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, छोटा भाई समझकर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।